लेकिन इतनी शिकायतों के बावजूद भी हमारे उसूल अब भी वही है। हमारे होते हुए किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता, और खास करके एक औरत के साथ तो बिल्कुल नहीं। मैंने तो आपके मन में यूं नफरत भरी है देव सर, फिर क्यों बुरा लग रहा है हमारे को? क्यों ये पेरू की मारे से बर्दाश्त नहीं हो रही? क्यों चैन नहीं आ रहा है हमारे को? क्यों क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? क्यों? रो लो वसुधा। जी भर के रो लो, मन हल्का हो जाएगा। हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं। दिल के सबसे करीब रहने वाला शख्स जब तुमसे दूर हो जाता है, दिल दर्द से फटने लगता है। देव को नंदिनी के करीब जाते देख तुम्हें जैसी तकलीफ हो रही है ना, कई ज्यादा तकलीफ हुई थी हमें जब देव ने तुम्हारे लिए हमें छोड़ दिया था। मेरे को माफ कर दीजिए देवी को, मैंने इतना दुख दिया आपको, माफ कर दीजिए हमारे को। वही तो नहीं कर सकते हैं हम। काश तुम्हें देने के लिए हमारे पास माफी होती। देव की शादी, उसकी जिंदगी, उसका भविष्य, इन सब को लेके लाखों सपने देखे थे हमने, लाखों। एक पढ़ी लिखी लड़की, बिजनेस की बारीकियां समझने वाली, देव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली लड़की, ऐसी बहू लाने का सपना था हमारा। और वो भी तब से, जब से वो पैदा हुआ था। पर तुमने हमारे सारे सपनों में आग लगा दी वसुधा। और इसके लिए शायद हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि तुम दिल से अच्छी हो, इसीलिए तो हमने तुम्हें बेटी माना था। कितना खूबसूरत रिश्ता था हमारा, तूने तो वो रिश्ता भी खराब कर दिया। लेकिन इतनी शिकायतों के बावजूद भी हमारे उसूल अब भी वही है। हमारे होते हुए किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता, और खास करके एक औरत के साथ तो बिल्कुल नहीं। और तुम्हारे साथ हो रहा है वसुधा, और उसका कारण हम हैं। नहीं, और हम इस बोझ के साथ नहीं जी सकते हैं। वैसे भी देव अब वो देव रहा ही नहीं। अगर वो हमारे पास लौट भी आता है ना, तो भी वो तुम्हारा ही रहेगा। इसीलिए अपने पति को लेकर यहां से चली जाओ। हम देव को सब सच बता देंगे। नहीं देवी हुकुम, देवी हुकुम, आपने कसम खाई थी कि आप उन्हें कभी कुछ नहीं बताएंगी। लेकिन ना हम तुम्हें कभी अपनी बहू मान पाएंगे, ना ही तुम्हें सम्मान दे पाएंगे, और ना ही तुम्हें वो प्यार दे पाएंगे। इसलिए हमें सारी कस्मों से मुक्त करो और हमारी बात सुनो और देव को लेकर यहां से चली जाओ।